दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई नहीं कर पाएगा, आपकी तरक्की में रुकावटें नहीं डाल पाएगा और आपकी पीठ पीछे कोई साजिश भी नहीं रच पाएगा, तो क्या आप ये उपाय जानना चाहेंगे? अगर मैं आपको सिर्फ 4 काली मिर्च का एक अचूक टोटका बताऊंगा जो शत्रु को नुकसान क्या उसको मतलब यानी कि समझ लीजिए कि शत्रु का मुंह पूरी तरह से वो बंद कर देगा, यानी कि जो शत्रु आप पर किया कराया करवा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। शत्रु सामने आपका जो है वो पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसकी जुबान, उसकी चाल और उसकी नकारात्मक शक्ति 24 घंटे के भीतर ये उपाय बंद कर देता है। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती इस उपाय को निष्फल बना सकती है। अब दोस्तों शत्रु नुकसान कैसे करता है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। दोस्तों आज के समय में शत्रु तलवार लेकर के नहीं आता, वो आता है नजर से, शब्दों से, जलन से और नकारात्मक सोच से। आपने नोटिस किया होगा कि आपके बनते बनते काम बिगड़ते चले जाते हैं, लोग बिना वजह विरोध करने लग जाते हैं, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश होती है, मन भारी सा रहता है और बहुत बार शत्रु खुद नहीं करता लेकिन उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ऊर्जा से टकराती है। तो आज का उपाय उसी टकराव को खत्म करेगा। दोस्तों उपाय जानने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास या फिर अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि उनके जीवन में से भी शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए हट सके। इस उपाय को मैंने बहुत सारे लोगों को बताया ऑफलाइन, यहाँ पर जो मेरे पास आते हैं उनको बताया, लेकिन उन्होंने किया उपाय और उनका काम हो गया, उनका यानी कि शत्रु जो है उनका नाश हो गया, शत्रु मुक्ति उनके जीवन में हो गई। अब वो जीवन अच्छा सा जी रहे हैं और मैंने सोचा कि बहुत अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन तो बताइए तो ऑनलाइन भी बता दूं। इस कारण से मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो से इस उपाय से अवगत करा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसको करिएगा भी से, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान उपाय है लेकिन बहुत सटीक है, यानी कि ये उपाय निश्चित रूप से काम करता है। यदि आप ठीक तरीके से मेरे बताए हुए अनुसार यदि उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो शत्रु वाली प्रॉब्लम है, शत्रु की बीमारी है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि शत्रु जो आजकल है वो सामने से आकर के भी वार कर लेता है, कभी कभी गलोज भी कर लेता है, पड़ोसी ज्यादा शत्रु बनते हैं, पड़ोसी जो है हमारी तरक्की नहीं देख पाते। यदि हम तरक्की करते हैं तो पड़ोसी हम पर किया कराया करवा देते हैं या फिर हमसे गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण हमारी तरक्की नहीं हो, है ना, या फिर हमारी प्रॉपर्टी को लूटने के चक्कर में भी आजकल लोग रहते हैं। लोग सोचते हैं कि यार इसकी प्रॉपर्टी मैं लूट लूं, है ना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या फिर खून पसीने की कमाई हुई जो मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे हाथ से जाने देंगे। तो दोस्तों ये जो है उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, काली मिर्च का उपाय है, बड़ा ही शानदार उपाय है। काली मिर्च को शास्त्रों में नकारात्मक ऊर्जा का दहन करने वाला माना गया है ना। ये छोटी होती है लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। आपने सुना और काली मिर्च की जो खुशबू होती है वो कितनी जबरदस्त होती है। तो दोस्तों ये छोटी होती है लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए काली मिर्च का प्रयोग नजर दोष, शत्रु बाधा और शत्रुओं का नाश करने में भी प्रयोग में लिया जाता है और तांत्रिक प्रभाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आज हम काली मिर्च के प्रयोग शत्रु की जुबान और चाल को रोकने के लिए करेंगे, यानी कि शत्रु को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो अब इसकी सामग्री क्या है, सामग्री को ध्यान से सुन लीजिए। तो आवश्यक सामग्री दोस्तों 4 साबुत काली मिर्च। अब काली मिर्च ऐसी लेनी है जो बिल्कुल अच्छी हो, ऐसी नहीं कटी फटी बिंदी हुई कीड़े लगी हुई काली मिर्ची आपको नहीं लेनी, है ना। काली मिर्ची बिल्कुल साबुत लेनी है, वो जो 4 साबुत काली मिर्च आपको लेनी है, ठीक है। अब आपको कहाँ पर ये उपाय करना है, इसका सही जो है वो क्या है, खुली जगह यानी दरवाजे के पास या बाहर आप इसको कर सकते हैं। समय क्या है, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है। सूर्यास्त के समय आप इस उपाय को करें। यह उपाय रात के अंधेरे में नहीं होगा बल्कि सूर्यास्त की ऊर्जा में ही किया जा सकता है, यानी कि दिया बत्ती का जब समय होता है शाम को 6 बजे, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में 6 से 7 बजे के बीच में जो समय होता है वो सूर्यास्त का समय होता है, यानी कि 5 बजे से ही सूर्यास्त का समय शुरू हो जाता है। तो 5 से 7 के बीच में शाम को आप कभी भी इसको कर सकते हैं। मैंने आपको दिन भी बता दिए कि भाई मंगलवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। अब रात के अंधेरे में इसको नहीं किया जाएगा। अब जरूरी नियम क्या है दोस्तों, इस उपाय को करने के ध्यान से सुनिएगा। उपाय करते समय मोबाइल हाथ में नहीं लेना है, किसी से आपको बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। और दोस्तों आपको अपने शत्रु के प्रति बिल्कुल गुस्सा रखना है, यानी कि आप जो उपाय कर रहे हैं वो शत्रु के नष्ट करने के लिए कर रहे हैं, शत्रु को खत्म नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि यार ये मेरा शत्रु मेरे जीवन से चला जाए, ठीक है। तो आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे, केवल मन में शांति और सुरक्षा का भाव रखेंगे, है ना, और शत्रु नाश की आप कामना करेंगे। अब दोस्तों क्योंकि उपाय शत्रु को खत्म करने का है
बल्कि उसे शांत करने का भी है। यानी कि देखिए, यदि शत्रु जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, आप पर कुछ किया कराए नहीं करवाता है, तो फिर हम खत्म क्यों करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो यदि उपाय फिर भी नहीं मानता, शत्रु फिर भी नहीं मानता और ये आप पर कुछ उल्टा करवा देता है, तो फिर आप वो जो उपाय है उस पर उल्टा ही चला जाता है, यानी कि उसकी करनी वो ही भुगतेगा। यानी कि कोई शत्रु आप पर कुछ किया कराए करवा रहा है, तो वो किया कराए फिर से पलटकर उसी के पास जाएगा। अब दोस्तों देखिए, काली मिर्ची को आपको शक्ति देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में, विधि सुन लीजिए कैसे इसको उपाय को करना है। अब अपने दाहिने हाथ में 4 काली मिर्च के दाने आपको रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 काली मिर्च के दाने इसमें लगेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे और उस व्यक्ति की कल्पना करेंगे जो आपको परेशान करता है, ठीक है। 4 काली मिर्च के दाने अपने दाहिने हाथ में रखें, हथेली में, हथेली को बंद कर लें और अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब 11 बार दोस्तों आपको मन ही मन आपको बोलना है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ठीक है। ये कितनी बार बोलेंगे ये मंत्र? 11 बार बोलेंगे। देखिए, अगर आपको मंत्र नहीं पता तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको मंत्र, ठीक है। ओम हम हनुमते नमः वैसे बहुत आसान मंत्र है ना। अब धीरे धीरे आपको गिनती के साथ, अगर आप मन नहीं बोलना चाहते हैं, मंत्र नहीं बोलना चाहते, तो सिर्फ इतना सोचिए कि उसकी नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाए, उस शत्रु की सारी शक्ति क्षीण हो जाए, शत्रु जो है पछताए रोए गिड़गिड़ाए। इस तरह से आपको सोचना है, यानी कि शत्रु जो है उसके साथ बहुत बुरी घटनाएं हो, ऐसा आपको सोचना है। अब दोस्तों देखिए, दिशाओं का रहस्य क्या है, देखिए समझिए। अब शुरू होता है असली टोटका। अब आप क्या करें, पहला दाना पहला दाना, जैसे आपने ये मंत्र पढ़ लिया, मंत्र पढ़ने के बाद 1 काली मिर्च, यानी आप 4 काली मिर्च है, तो 1 काली मिर्च आपको पश्चिम दिशा की ओर फेंक देनी है ना। ये उपाय आप छत पे जाके कर सकते हैं या अपने घर के अहाते में कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 काली मिर्च आप क्या करें, पश्चिम दिशा में फेंक दो। और यदि आपके घर में जगह नहीं है, आपके घर पे छत वगैरह पे जाने का रास्ता नहीं है ना, कई घरों में नहीं होता, या फिर आपके घर में आता बाहर गार्डन वगैरह नहीं है, तो आप क्या करें, सड़क पे आ जाए और सड़क पे आकर के आपको ये करना है ना। 1 काली मिर्च आपको पश्चिम दिशा की तरफ फेंकनी है, यह शत्रु की चाल को धीमा करता है। दूसरा दाना, काली मिर्च का दूसरा दाना आपको दक्षिण दिशा में फेंकना है ना, और यह शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को जलाता है। तीसरा दाना मुख्य द्वार के बाहर फेंकना है, यानी कि आप मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जैसे बाहर की तरफ खड़े हैं सड़क पे, तो मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आप दाना फेंकें, तीसरा दाना, ठीक है। मुख्य द्वार दरवाजे के बाईं ओर फेंक दें, यानी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बाईं ओर फेंक दें। और दोस्तों चौथा दाना है जो दाईं ओर फेंक दें। तो यदि इस उपाय को आप ठीक तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर खड़े हो जाएंगे और वहां पर सबसे पहला दाना पश्चिम दिशा में फेंकेंगे, दूसरा दक्षिण दिशा में फेंकेंगे और बाकी तीसरा दाना मुख्य द्वार के दाईं और चौथा दाना बाईं ओर, इस तरह से आप फेंकेंगे। तो यह आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा, यानी कि अब आपके चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा जिससे कि शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि वो चाहेगा भी तो भी कुछ नहीं बिगाड़ा। अब जरूरी बात यह है दोस्तों, काली मिर्ची फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, सीधे घर के अंदर आना है। और यदि आप पीछे देखते हैं तो शत्रु की ऊर्जा दोबारा घर में ये मान लीजिए कि वापस आ जाएगी, इस कारण से आपको पीछे नहीं देखना। अब दोस्तों इस उपाय के बाद आपको क्या लगेगा, कई लोग बताते हैं कि मन हल्का हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति खुद शांत हो जाता है। मैंने जिन लोगों को ये उपाय बताया उन्होंने मुझसे कहा कि इस आपने जो उपाय बताया गुरुजी, उससे हमारा मन हल्का हो गया, सामने वाला व्यक्ति खुद शांत हो गया और विरोध अपने आप कम हो गया, 24 घंटे के भीतर इसका असर दिखना शुरू हो गया। इस तरह से उन्होंने कहा। मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने कहा ठीक है, लोगों के काम हो रहे हैं तो बढ़िया बात है, मैं ऑनलाइन भी इस उपाय को बताऊं। तो इससे याद रखिए, जब आप शांत रहते हैं तो शत्रु हार जाता है। अगर आपको ये उपाय उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अचूक और गुप्त उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हर हर महादेव।